हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड का अध्याय 6 एक लेख एक पत्र, जिनका कि लेखक है आपका भगत सिंह। जिनका लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख एक पत्र एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। एक प्रकार का क्या है? ऐतिहासिक पत्र। आपसे पूछा जाता है क्या एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है मेरे भाई? एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह है। एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। क्या है यह? एक ऐतिहासिक पत्र है। तो इसी का आज हम लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है क्या? भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? आपका पंजाब के थे। भगत सिंह कहाँ के थे? किस प्रदेश के थे? किस क्षेत्र के थे? किस स्थान के थे? पंजाब के थे। 2 नंबर है क्या? जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। बोल रहा है क्या? जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो जिस समय, उस समय व्यक्तियों के भाग्य को पूरी तरह से यानी पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से भुला देना चाहिए। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र। वही जूठन के लेखक कौन है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि दलित सामाजिक वर्गों के लिए यह लिखा गया है। आत्मकथा है एक प्रकार का। रोज क्या है? कहानी है, जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। संपूर्ण क्रांति भाषण है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 पटना गांधी मैदान में दिया गया था। वही 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है? एक लेख एक पत्र। अगला है एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव को। सुखदेव को। पत्र कहाँ से लिखा था? जेल से। पत्र कहाँ से लिखा था मेरे भाई? पत्र आपका जेल से लिखा था। जेल से भगत सिंह ने सुखदेव को लिखा था। 5 नंबर है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर माना है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है। अगला है पंजाब की भाषा लिपि की समस्या किसकी रचना है? भगत सिंह की। भगत सिंह की। एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। मोहन राकेश किसके लेखक हैं? सिपाही की मां। सिपाही की मां। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। अगला है क्या? भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह और उनके चाचा जी अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय की। अगला है आपका भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? 1926 में किया था। 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में जब कौन सा आंदोलन चल रहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। उसी वर्ष में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे। अगला है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? 1921 में। 1921 में हुआ था। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? गदर पार्टी। गदर पार्टी 1914 जब में हो रहा था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था मेरे भाई? 1922 में। 1922 में। अगला है क्या? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी यानी मृत्यु कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अगला है क्या? भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े थे? प्रताप। प्रताप से जुड़े थे। अगला है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह। अगला है एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। ऐतिहासिक पत्र है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने किया था। अगला है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का। मृत्यु दंड का यानी फांसी का था। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था। अगला है भगत सिंह को फांसी दी गई कब? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को।
भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? आपका स्वाधीनता सेनानी था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है क्या? प्रताप के संस्थापक कौन है? आपका संपादक और संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। अगला है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। वही बोल रहा है अगला क्वेश्चन 28 नंबर, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का लिखा हुआ है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता। कलकत्ता से मतवाला मतवाला एक प्रकार का पत्रिका था जो कहाँ से निकलता था? आपका कोलकाता से निकलता था। उस समय कलकत्ता नाम था कोलकाता का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यानी बोल रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्ण रूप से कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? भगत सिंह का। और यह कथन किस पाठ में है? किस पाठ में है? एक लेख एक पत्र में है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है मेरे भाई? किसका लेख है? भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह कथन किसका है? भगत सिंह का कथन है। बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। कुलबीर सिंह कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। किशन सिंह भगत सिंह के पिताजी थे और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वही 34 नंबर बोल रहा है और अंतिम का सेकंड क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक था? प्रताप। प्रताप का संस्थापक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक था। संपादक कौन कर रहे थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। किस पत्रिका का संपादक कर रहे थे? प्रताप। अगला है और अंतिम है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 में। और यह अपराध और यह पूर्ण रूप से जेल के अंदर चले गए। 8 अप्रैल 1929 में जब असेंबली में बम फेंका उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो ये था आज का अध्याय 5 एक लेख एक पत्र। तो अध्याय 6 एक लेख एक पत्र, जो कि एक प्रकार का पत्र था, ऐतिहासिक पत्र था भगत सिंह का। और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। और वही बात करें, इनका मृत्यु 23 को हुआ था। यानी इनका जो बोल सकते हैं 8 अप्रैल 1929 में इनको केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनका मृत्यु 23 मार्च 1931 को हो गया। तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।